ठीक 10:30 बजे आज एडिशनल जज योगेश खन्ना की अदालत अपना फैसला सुनाना शुरू करेगी। 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार पर आज फैसला आना है। 3 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जी हैं जो कि एक जाने माने वकील हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर कपिल कक्कड़ जुड़ रहे हैं जो कि एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। मैं सबसे पहले विवेक जी के पास आना चाहूंगी। विवेक जी, ये ऐसा मामला था जिसने पूरे देश को दहला दिया। इसके बाद कानून में परिवर्तन हुआ। 1860 से इंडियन पीनल कोड बना हुआ है, लेकिन उसमें इक्के दुक्के बदलाव हुए थे। उसमें परिवर्तन कराने की जरूरत महसूस की गई क्योंकि जनता सड़कों पर थी। आपको लगता है जिस तरह से इस ट्रायल ने उतार चढ़ाव देखे हैं, जो सबूत पेश किए गए हैं, वो अपने आप में काफी हैं इन दरिंदों के खिलाफ एक इंसाफ दिलाने के लिए? मैडम, इसमें 3 जनवरी को जो स्पेशल कोर्ट्स बनी, जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोलते हैं, उन्होंने अपना काम बहुत तेजी से किया और जो एविडेंस जो एक्यूज्ड के खिलाफ हैं उसमें काफी पुख्ता एविडेंस पुलिस ने जो है वो इकट्ठे किए हैं, जिसमें डीएनए टेस्ट से लेकर वो जो क्राइम का व्हीकल जिसमें क्राइम हो रहा था, जिस बस की चर्चा है, और प्लस जो ब्रेव हार्टेड जो लड़का जिसकी बहुत हमको तारीफ भी करनी चाहिए एक सामाजिक उसके होने के नाते, जो उस लड़के ने भी लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि ये लोग थे और उनके स्केच जारी हुए। और कुछ लोगों ने वो तो प्रोसीजरल जो है, कुछ लोग क्योंकि कोर्ट में जाकर कोई भी ये नहीं कहता कि भाई मेरा जुर्म नहीं है, नहीं तो फिर ट्रायल वहीं कंक्लूड होता है। और जिस तरह के एविडेंस पुलिस ने इकट्ठे किए, मैं समझता हूँ क्योंकि उसमें उनका जो है रोल जो है वो क्लियर कट नजर आता है और सभी के सभी किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि बिना बात के इम्प्लीकेट किया है। जी, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये देश भर में किस तरह से अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लखनऊ, मुंबई, पटना से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाएंगे। लगातार पूरे देश में कैंडल मार्चेस निकाली गई, आंदोलन हुआ, देश सड़कों पर निकला, उबल रहा था उस वक्त देश, इंसाफ मांग रहा था निर्भया के लिए। और आज भी आपको दिखा रहे हैं हम लखनऊ की तस्वीरें, किस तरह से स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि निर्भया कोई भी हो सकती है। इस देश की आधी आबादी अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती है और शायद यही वजह है कि वो निर्भया के साथ खड़ी हुई है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब जुवेनाइल इस मामले में जो नाबालिग था उस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आया, उसे दोषी करार दिया गया, उसको मैक्सिमम 3 साल वो भी रिफॉर्म हाउस में रहने का आदेश आया, तो देश को कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो उसको चीटेड महसूस हुआ कि ये इंसाफ नहीं है। निर्भया के माता पिता बाहर आए, उनका कहना था कि इस देश में बेटी को जन्म देना ही अपने आप में पाप है। आपको लगता है कि ये एक बहुत जरूरी है आज का फैसला, क्योंकि एक आम आदमी को थोड़ा सा भी कहीं सांत्वना, उसके घावों पर मरहम लगना आज बहुत जरूरी है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं आज का फैसला तो है ही इम्पोर्टेंट, बट जज के भी अपनी एक बाइंडिंग है। जो गाइडलाइंस, जो लॉ है, वो उसी हिसाब से फैसला दे सकते हैं। तो फैसला जो लॉ है वो जज नहीं क्रिएट कर सकता, वो फॉलो कर सकते हैं। अब आपने जैसे जुवेनाइल की बात करी, अब आप देखिए कितना इतनी भयंकर चीज करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, उसको एक तरह से उसको भेज दिया जाएगा, 2 से 3 साल के लिए रिफॉर्म किया जाएगा एंड ही इज बैक। अब मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहले हम कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, इतनी प्रोटेस्ट हुई, 9 महीने बाद अगर जजमेंट आएगी तो फास्ट ट्रैक कहाँ का है मुझे नहीं समझ आता। अगर आप देखिए बिहेवियर कहाँ से होता है, बिहेवियर को अगर आपने रेगुलेट करना है, आपके पास लॉ होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, फिर कंप्लायंस आता है। अगर आप फास्ट ट्रैक में इतना सा सब कुछ हो गया और 9 महीने बाद आज हम मेरे ख्याल से तो फास्ट ट्रैक वर्ड अपने आप में गलत है। डॉक्टर कक्कड़, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। मैं अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊंगी, लेकिन विवेक जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। विवेक जी, आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ रहा है, एक बात बताइए, सही पॉइंट उठाया और जो कि जनता महसूस करती है कि 8 से 9 महीने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर लगा देता है, फास्ट ट्रैक जस्टिस का क्या मतलब है अगर 8 से 9 महीने लगते हैं? 85 यहाँ पर गवाहों को प्रोसिक्यूशन की तरफ से खड़ा किया गया। इतना स्ट्रांग अगर मेडिकल एविडेंस, डीएनए एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस सब कुछ था तो कम से कम ट्रायल जल्द ही खत्म होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर एक्यूज के वकील लगातार तारीख पर तारीख मांगते चले गए।
देखिए, इसमें ऐसा है कि जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जितना भी कट शॉर्ट हो सकता था, जितना भी फास्टर, चाहे वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स हों, चाहे प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आपको विटनेसेस को एग्जामिन कराना है तो एक प्रोसीजर है, उस हिसाब से वो लोग समन होंगे, उस हिसाब से वहां कुछ घंटे लगता है। तो ये मेरे हिसाब से तो जितना आप नहीं मानेंगे कि 1260 पन्नों की चार्जशीट अगर दिल्ली पुलिस ने दाखिल की तो जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि अपना केस कितना स्ट्रांग है या वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, ये ज्यादा कोशिश नजर आई जिसके चक्कर में ये पूरा मामला डिले हुआ 9 महीने तक भी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें ये मत रहेगा कि जितना भी जो बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, बेस्ट एविडेंस इकट्ठा कर सकते थे, क्योंकि कल को यही केसेस हाईकोर्ट भी जाने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने हैं। क्योंकि इस तरह की, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इन लोगों के जितने भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, वो अच्छे से अच्छा हो और बढ़िया से बढ़िया। सीआरपी सेक्शन 309 खुद ही कहता है विवेक जी कि 2 महीने के अंदर रेप ट्रायल्स को निपटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की इस बाबत अनगिनत जजमेंट ऐसा है, टेक्निकली आप ठीक कह रहे हो, पर कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिकल उसमें, जितना मैं ये कहूंगा कि इस केस में जो है हिस्टोरिक उसमें समय लेके इसको जल्दी कंक्लूड किया गया है। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस उसका मामला हो, उसमें भी 2 महीने में वहां पर जज ने अपना वर्डिक्ट दिया है। जो भी जुवेनाइल उसमें प्रोविजंस हैं, अब वो तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा। आप देखिए सोशल ट्रॉमा कितना उस फैमिली के लिए, वो ठीक है निर्भया आज नहीं है, पर आप देखिए इस पूरा ये सो कॉल जो आपका सिस्टम है, ये एक इमोशनल डिस्कनेक्ट कितना क्रिएट कर देता है एक फैमिली के लिए। और जहां पे ये कहते हैं कि ठीक है कोर्ट इस तरह की चीजें कर रहा है, अब आप, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट आज ही मैंने पेपर में देखा ब्लेटेंट डिनायल बाय द लॉयर्स ऑफ द ऑपोजिशन। मेरा कहने का मतलब आपका कोर्ट ऐसा है कि लॉयर्स भी एक तरह अपना धर्म मानते हुए गलत जो तरफ की पैरवी करते हैं, एडवोकेट यहाँ पर करते ये हैं। कहा गया कि 2 जो एक्यूज थे वो कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे डीडीए के किसी ग्राउंड में, जबकि वो कहीं कॉन्सर्ट हो ही नहीं रहा था। तो इतना ब्लेटेंट भी यहाँ पर झूठ अदालतों में बोले जाते हैं, वो भी हलफनामों में। ये भी अपने आप में बहरहाल सवाल हो सकता है। हम रवि शर्मा के पास जाएंगे जो पल पल की जानकारी हमें इस इंसाफ के दिन तक पहुंचाएंगे।